अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आया हूँ। न मांगने वाला, न चंदे वाला और न लेने वाला, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आया हूँ। इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना हम सबकी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई, किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई। मेरे भाई, ये जिम्मेदारी उस अल्लाह ने हम पर लगाई है। वो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफहूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हारे को भेजा गया लोगों की नफर रसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह है। उस अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन मेरे भाई, जब हम दुनिया में आए, हमने ऐसा नहीं किया। हम दुनिया में आए, दुनिया की चमक को देखा, दुनिया की रंगीनियों को देखा, दुनिया की गलाजत को देखा, दुनिया के कदर को देखा। देखकर इसकी मोहब्बत को अपने सीने में ऐसे बसाया, ऐसे जताया जैसे ये हमारा ठिकाना, इधर ही हमारे को रहकर जाना है। हमारी अय्याशी करता है, ये जितनी अय्याशी करनी है इधर कर लो, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हदीस पाक का मफहूम कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत है। मेरे भाई, इसको अपनी जन्नत में शुमार नहीं करना है। हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए, उस अल्लाह ने हमारे को इस दुनिया में भेजा है और वो अल्लाह हमसे ये चाह रहा है, मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में, मेरी चालाकी में। खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मेरे भाई, किसी चीज में कामयाबी नहीं है। कामयाबी का जो दारोमदार रखा वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, मुबारक अमालों में रखा। जो शख्स उसके ऊपर जिंदगी गुजार कर जाएगा, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो इंसान कामयाब जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहा है या गुजारेगा, खुदा की कसम, दुनिया में भी नाकाम, जलील, बर्बाद होगा, आखिरत में भी नाकाम होगा। कलमा पढ़ने के बाद जो अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम लोगों पर नाजिल हुआ, मेरे भाई, वो नमाज। आज मुअज्जिन बुला रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। हम अपनी कामयाबी को कहाँ पर तलाश कर रहे हैं? दफ्तर में, बिस्तर में, मोबाइल में, नाचने गाने में, दुनिया की गुलामी में, नोटों में, बाल में, बंगले में, गाड़ी में, मुलाजमत में। हम अपनी कामयाबी को इन चीजों में तलाश कर रहे हैं और मुअज्जिन चीख चीख कर अल्लाह का हुक्म अदा कर रहे हैं और कयामत तक करता रहेगा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। मेरे भाई, इस बात को बताने के लिए अल्लाह ने एक सिलसिला जारी किया। 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में माबूद फरमाया। जितने भी नबी आया करते थे, एक ही बोलो को बोला करते थे, एक ही बात की दावत दिया करते थे, ए लोगों, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था, अल्लाह ताला उसको कामयाब करता था, और जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था, अल्लाह ताला उसको नाकाम करता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना मेरे भाई। क़यामत तक कोई नबी आएगा, क़यामत तक कोई नबी आएगा। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। 1,24,000 पैगंबर ये पैगाम लेकर दुनिया में आए, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये पैगाम फैलाना किसकी जिम्मेदारी मेरे भाई? किसकी जिम्मेदारी? मेरे बाप की जिम्मेदारी या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी या किसी आलिम की जिम्मेदारी या किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी? नहीं मेरे भाई, हर वो बंदा, हर वो शख्स इस बात का जिम्मेदार, इस जिम्मेदारी का जिम्मेदार जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार। वो बाप का बेटा होगा लेकिन बाद में माँ का बेटा भी होगा, लेकिन बाद में बीवी का शोर भी होगा, लेकिन बाद में बच्चों का बाप भी होगा, लेकिन बाद में दुकान वाला, कारोबार वाला, दफ्तर वाला, बैंक बैलेंस वाला, बंगले वाला, गाड़ी वाला, किसी की उठाई गिरी वाला, दुनिया के लफ्जों में बोला जाए, माल वाला, दौलत वाला, किसी की उठाई गिरी करने वाला, किसी की गुलामी करने वाला भी होगा, लेकिन सब बाद में होगा। सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाला। खुदा की कसम, आज हर इंसान अल्लाह को मानता है, अल्लाह के हुक्म को कोई मान रहा है? अल्लाह के हुक्म को कोई मान रहा है? अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं मानता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानते,
पाक को कोई नहीं मानना चाह रहा। कुरान पाक को सब मानते हैं, लेकिन कुरान की कोई नहीं मानना चाह रहा मेरे भाई। जिसमें मेरा अल्लाह क्या कह रहा है मुझसे, मेरे भाई ये बरकत की किताब नहीं है, ये बरकत की किताब नहीं है। ये जो किताब है ये हिदायत की किताब है मेरे भाई, ये हिदायत की किताब है। इससे हिदायत जिंदगी में आएगी, हमारी आने वाली नस्लों के अंदर आएगी मेरे भाई। इसको बरकत की किताब नहीं समझना है, इसको बरकत की किताब समझकर एक जगह नहीं रखना है, एक जगह नहीं रखना है, इसको पढ़ना है, इस पर अमल करना है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है मेरे भाई। ये जो इसके मुताबिक जिंदगी गुजार कर जाएगा, जो अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा कर जाएगा, खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। अगर कोई बात बुरी लगी हो भाई, दिल से माजरत चाहूंगा, और मेरे भाई अपने नशों से बाहर आ जाओ। खुदा की कसम आज हर इंसान नशे के अंदर है, खुदा की कसम, खुदा की कसम आज हर इंसान नशे के अंदर है, आज हर इंसान नशे के अंदर, हर वो इंसान नशे के अंदर जिसके कान के अंदर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज आई और उठकर मस्जिद को नहीं गया, इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं। नशे का काम इंसान के दिमाग को सुन करना होता है। आज दुनिया के नशे ने, दुनिया के माल ने, दुनिया की गुलामी ने, दुनिया की उठाई गिरी ने हमारे दिमाग को ऐसा सुन कर दिया, हमारे को असल कामयाबी की सदाएं समझ में नहीं आ रही मेरे भाई, असल कामयाबी की सदाएं समझ में नहीं आ रही। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे नशों से निकाल कर हमारे को असल कामयाबी तक पहुंचा दे और हमारे को कामयाबी वाली मौत अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।